जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का चहेता ऋषभ पांडे सर पिछले 6 वर्षों से लगातार काकादेव कानपुर में डिफेंस का एकमात्र विकल्प एनडीए मैथ्स पढ़ेंगे तो ऋषभ पांडे सर से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। पिछले कई दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं, सर अब आपको ऑनलाइन आना चाहिए, डिफेंस मैथ्स को लेकर आपको उतरना चाहिए, क्योंकि आपने अब तक एनडीए में मैथ्स में पूरे क्वेश्चन दिए, एयरफोर्स में आउट ऑफ कंप्लीट क्वेश्चन मिले। तो सर बच्चों अब तैयार हो जाओ, एनडीए डिफेंस मैथ्स को लेकर सिर्फ मैथ ही नहीं बच्चों, अगर जरूरत पड़ी तो आगे चल के अगर आपको जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत लगे वह सब्जेक्ट मेरे मैथमेटिक्स बाय ऋषभ पांडे सर के इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा बच्चों, जो एक्स्ट्रा पीरियड मैथमेटिक्स बाय ऋषभ पांडे सर के नाम से इस समय आप देख पा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ थे और हम आपके साथ हैं। डिफेंस मैथ्स को अभी लेकर मैं शुरू कर रहा हूं। आगामी दिनों में अगर आपकी डिमांड हुई कि आपको कोई भी सब्जेक्ट, अगर आपको जरा सा भी डाउट लग रहा है, बेहतर नहीं लग रहा है, अगर आपकी डिमांड आई तो अन्य सब्जेक्ट को भी मैं कहीं से भी टीचर लेकर आऊं, मैं लेकर आऊंगा बच्चों, और बेहतरीन इंडिया के बेस्ट टीचर ही लेकर आऊंगा बच्चों। अब डिफेंस मैथ्स को लेकर परेशान नहीं होना है। जो बच्चे कानपुर आना चाहते हैं ऑफलाइन में, हम ऑफलाइन में काकादेव कानपुर में आपको पढ़ाएंगे, स्वागत है आपका। आप मेरे नंबर 8077556915 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं। और बहुत सी डिमांड थी, मेरे सैकड़ों बच्चों, हजारों बच्चों ने एक ही लाइन कही, सर आपको ऑनलाइन आना चाहिए, आपकी जो पढ़ाने की शैली वो ऑनलाइन में जानी चाहिए। ऑनलाइन में मैं इसलिए अभी तक प्लान बहुत बेहतरीन तरीके से मैं कभी क्लास लेकर नहीं आया, उसकी एक वजह, डिसिप्लिन में बच्चे पढ़ेंगे या नहीं। डिफेंस मैथ्स है बेटा, सोल्जर बनना है तो सोल्जर वाला जिगरा होना चाहिए मेरे भाई, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, वो एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसे ही नहीं बच्चों, ऐसे ही ग्रुप डी की तैयारी करने नहीं आए हम लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी अब बच्चों के कहने से मैं इतना भी तैयार हो रहा हूं, मैं पूरी ऑफलाइन वाली अपनी ओरिजिनल क्लास, चैप्टर का नाम देख ही रहे होंगे, मैट्रिसेस से शुरू करूंगा। कॉन्सेप्ट होंगे, हर एक कॉन्सेप्ट का बेसिक सवाल बिल्कुल एयरफोर्स लेवल पे, देन उसी कॉन्सेप्ट का मॉडरेट सवाल, और देन ओरिजिनल एनडीए का पीवाईक्यू जरूर होगा। साथ ही साथ हर एक लेक्चर का डीपीपीस, मेरा एप्लीकेशन एक्स्ट्रा पीरियड है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर मैं डीपीपीस प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें हर लेक्चर के जो भी मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा उस लेक्चर के जितने बेसिक सवाल हैं, मॉडरेट सवाल हैं और पीवाईक्यू सवाल हैं वो अवेलेबल कराऊंगा। साथ ही साथ आप जान रहे हो मैं असाइनमेंट भी दूंगा। असाइनमेंट में अब तक जितने पीवाईक्यूज हैं वो सारे इंक्लूड कर दूंगा, और जो मोस्ट प्रोबेबल छोटे छोटे सवाल जो बचे हैं वो भी इंक्लूड कर दूंगा। इससे ज्यादा क्या हो सकता है मेरे भाई। बस आपको रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर लाइव आना है, रेगुलर पढ़ना है बेटा। और ऑफलाइन अगर काकादेव आ रहे हो तो आप मेरे सेंटर पे आइए, आपका स्वागत है। बेहतरीन तरीके से बिल्कुल कायदे से पढ़ाएंगे। और ऑनलाइन में हम यूट्यूब के थ्रू आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। एप्लीकेशन नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक्स्ट्रा पीरियड, वहां पर आप हमारी सारी डिफेंस की क्लासेस अवेलेबल कराता हूं और सारी क्लासेस आप 1 by 1 देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप मेरा थॉट और विजन समझ चुके होंगे और बेहतरीन तरीके से क्लास शुरू करते हैं। नोट्स बनाना शुरू कर देना, और मेरे बच्चों इस क्लास को शेयर जरूर कर देना सभी बच्चों तक, कि कह देना कि पांडे सर अपने कानपुर ऑफलाइन के नंबर 1 मैथ्स टीचर ऋषभ पांडे सर नाउ इन ऑनलाइन। ऑनलाइन में आ चुके हैं बच्चों, खलबली होने वाली है, अब खलबली होने वाली है। कायदे से जैसे ऑफलाइन में हम पढ़ते थे सेम बेटा उसी तरह से डिसिप्लिन होकर, अनुशासन के साथ, बिल्कुल मेरे बच्चों अनुशासन के साथ तुम्हारा सिलेक्शन होगा। प्यार मोहब्बत खूब हम उस दिन दिखाएंगे, जो चाहो वो गिफ्ट ले लेना मेरे भाई, सब कुछ दूंगा, बट मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे सेना की वर्दी चाहिए, जज्बा देश सेवा का जुनून होना चाहिए मेरे भाई, जुनून के साथ काम करना है। जुनून नहीं तो तैयारी छोड़ दो, कतई मत करो। जुनून है तो मेरे साथ पढ़ाई करना है, ठीक है, ये प्रॉमिस कर दो मेरे साथ सभी बच्चे। अब देखो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मैट्रिसेस आपने चैप्टर 1 डाल दिया,
चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ओके। उसमें मैट्रिसेस पढ़ेंगे सबसे पहले। मैट्रिसेस में हम क्या क्या पढ़ने वाले मेरे भाई, कतई परेशान मत होना, बाइलिंगुअल रहेगा ये क्लास, स्पेशली एनडीए के लिए तो है ही है, साथ ही साथ एयरफोर्स वाले बच्चे। देखे मेरे भाई, एयरफोर्स का लेवल यहाँ है, एनडीए का यहाँ है। अगर तू सिर्फ एयरफोर्स लेवल की तैयारी करेगा तो तू और नीचे गिर जाएगा। और कैंडिडेट अगर आप एनडीए लेवल तक पहुंच रहे हो तो एयरफोर्स वालों का सपना 100% पूरा हो जाएगा। और देन एनडीए वालों को मैं एक्स्ट्रा एक ग्रेड और आगे पढ़ाऊंगा तो वो ऑलरेडी एनडीए को फाइट कर देंगे। तो अगर हमारा टारगेट यहां है मेरे भाई, टारगेट यहां है तो हमें यहां पर काम करना होगा, तब इस टारगेट को बचा पाएंगे। ये सीधी और सरल सी थ्योरी है। तो आशा करता हूं समझ में आ गई होगी बात। तो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों कंटेंट बाइलिंगुअल रहेंगे। अभी मैंने इनकी हिंदी नहीं लिखाई क्योंकि स्टैंडर्ड नाम है, आपको आना चाहिए। और आगे चल के कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में डेफिनेशंस के नाम होंगे। इन सारी डेफिनेशन के नाम हिंदी में भी अपडेट करा दिए हैं। सवाल भी इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे, ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। गांव का बिल्कुल हिंदी मीडियम का बच्चा भी डिफेंस मैथ पढ़ पाएगा, इंग्लिश मीडियम का पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ठीक। चलो पहले हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले सिलेबस लिखिए मैट्रिक्स डेफिनेशन 1 by 1। फिर दूसरे नंबर पे लिखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आप व्यू की कोट, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, आप व्यू के प्रकार लिखते जाइए। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, आप व्यू का बीजगणितीय नियम, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, आप व्यू की समानता। कायदे से पढ़ेंगे, हर एक चीज को पढ़ेंगे। जैसे ये एक सेगमेंट हो गया, इस पर हम आपको DPP 1 and 2 प्रोवाइड कराएंगे। इस सेगमेंट पे 2 DPP होंगी, बढ़िया 15 सवाल की। फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, आप व्यू को जोड़ना घटाना, सिंपल सा। मल्टीप्लिकेशन कायदे का समझाएंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे स्केलर का आप व्यू के भीतर करते हैं वो भी समझाऊंगा। और इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन, आप व्यू के गुणा में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, तथ्य होंगे, उनको भी समझाया जाएगा। और इस पर बेस क्लासरूम कंप्लीट थ्योरी होगी, बेस्ट एग्जांपल्स होंगे, एनसीईआरटी के सवाल होंगे, साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर होंगे लेक्चर में भी इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ इसकी भी DPPs, यहाँ पर DPP नंबर 3 मेरी बन चुकी बच्चों, रेडी हो चुकी है, एंड DPP 4 हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। 4 DPP हो गई अपने पास। कोई भी सवाल बचेगा नहीं, चाहे बेसिक सवाल हो, मॉडरेट सवाल हो या फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी आया हो। साथ ही साथ एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG के जो फीडबैक बच्चों ने दिए हम तक, पिछले इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है। जब बच्चे पेपर देके आते तो मैं पूछता हूँ कि इस चैप्टर में ये कौन सा सवाल किस तरह का मिला, तो बच्चे बोलते सर ये आया था। उससे मैं आइडिया लगा लेता हूँ कि इन एग्जाम के पेपर तो मिलते नहीं, तो इनमें भी कैसे सवाल आ रहे होंगे, वो भी हम पिछले 1-2 साल से देख रहा हूँ। एयरफोर्स तक के सवाल बच्चे जब बोलते हैं, अग्निवीर वाले, तो बेहतरीन सवाल बोल देते। तो मुझे लगता है कि ये भी पेपर ऑफ अच्छे लेवल का होने वाला है। अब सस्ते टीचर नहीं चल सकते भाई। जो अर्थमेटिक वाई ग्रुप मैथ पढ़ाता है वो एडवांस मैथ ये कैसे पढ़ा सकता है, इतना आसान नहीं होता है। तो आपको ओरिजिनल एनडीए मैथ के टीचर से ही पढ़ना है, डिफेंस के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सिलेबस पे, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस के कैसे डायगोनल जो विकर्ण होते हैं कैसे उनको जोड़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, आप व्यू का परिवर्त आप व्यू कैसे निकालते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं। स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस जिसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सममित आप व्यू, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आप व्यू, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और साथ ही साथ ऑर्थोगोनल, निलपोटेंट एंड आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब जो लांबिक आप व्यू है, निलपोटेंट शून्य भावी आप व्यू है, आइडम्पोटेंट वर्ग सम आप व्यू है, इन सब आप व्यू के बारे में कायदे से पढ़ेंगे, सारे सवाल पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड जो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स की पावर 70,000, 1 लाख, मैट्रिक्स की पावर 99 कैसे निकालेंगे, वो सारा यहाँ पे काम करेंगे। इतने में हम आपको DPP 5 and 6 प्रोवाइड कराएंगे। अब बताइए ये पैटर्न ही कितना बेहतरीन होगा, फील कर सकते हो कि कितना सर पढ़ाएंगे। क्लासरूम मेरा नोट्स तो ऐसा होगा कि एयरफोर्स वाले बच्चे DPPs तो को भी ना करें तब भी भैया नोट्स से सवाल मिला दूंगा। एनडीए वाले बच्चों को DPPs भी करनी पड़ेगी, लेकिन कंपटीशन नहीं छोड़ना है तो अग्निवीर ICG वाले बच्चे भी सब पढ़ेंगे। उसके बाद माइनर उपसारणी कैसे निकालते हैं, को फैक्टर कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे सीखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स,
प्रतिलोम आव्यूह जो हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को कायदे से पढ़ेंगे और यहाँ से डीपीपी नंबर हम आपको 7 और 8 प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे ही लिखना है आपको। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन कैले हैमिल्टन, जो कि एनडीए वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एयरफोर्स वाले बच्चे इस पॉइंट्स को छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एनडीए वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कैले हैमिल्टन थ्योरम पे भी सवाल बन जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये डीपीपी नंबर कितने हो जाएंगे बच्चा, 8 अगर हो गए तो ये 9 में या 10, करीब 10 डीपीपी हम एक ही चैप्टर के दे देंगे। 10-10 सवाल होंगे, 20-20, 15-15 सवाल होंगे, करीब 150 सवाल आपको इस चैप्टर पे मिल जाएंगे। और मेरे भाई क्या चाहिए, 150 सवाल का हम सॉल्यूशन भी कंप्लीट देंगे, एक भी सवाल का सॉल्यूशन छोड़ने वाले नहीं हैं। अब आप बताओ, अब एक चैप्टर में जब इतना ताकत हो रही तो टोटल 30 चैप्टर के आसपास किताब के हिसाब से होते हैं, मेरे हिसाब से 40 तक बन जाते हैं, 38-40 तक। तो उन सारे चैप्टर्स को ऐसे ही कवर करेंगे मेरे भाई, गारंटी मैं लेता हूँ, गारंटी मैं लेता हूँ। अग्निवीर एयरफोर्स का जो पेपर भरना, गारंटी मैं लेता हूँ 25 में 24 सवाल कहीं नहीं गए। एनडीए की गारंटी मैं हर साल लेता हूँ, हर साल दिलाता हूँ, 116 सवाल कहीं भी नहीं जाएंगे 120 में। तुम्हें इतने करने तक नहीं है, हम इतने सवाल अपने कंटेंट से मैच करा देंगे, उसका वादा है, उसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। ऑफलाइन में आप जानते हो बेहतरीन काम किया, अब आपको एक क्लासेस आपकी डिमांड पर मैं दे रहा हूँ बच्चों। चलिए भाई, ऑडियो वीडियो इतने क्लियर है, एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ सब कुछ ऑल इज ओके और नॉट ओके, गुड। अब हम चलते हैं बेटा, तुरंत समय नहीं खराब करते, समय नहीं खराब करते। यूट्यूबिया टीचरों की तरह काम नहीं करना है। आपके ऑफलाइन के बेहतरीन टीचर अब जब आपको ऑनलाइन में आ गए हैं तो यूट्यूबिया टीचरों की तरह काम नहीं करना, आधा अधूरा पढ़ो बाकी ख़त्म करो। ये सब बच्चों के लाइफ बर्बाद हो रही है, मुझे लाइफ को बर्बाद नहीं करना। मैं अपने सिद्धांतों से बच्चों कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो आइए कायदे से बिल्कुल ऑफलाइन की तरह हमने आपको सिलेबस लिखा दिया। मैट्रिक्स डेफिनेशन, आव्यूह की परिभाषा, हेडिंग डालिए। देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, थोड़ा सा इंग्लिश में लिखेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। और एनडीए वाले अगर बच्चे हो तो आप अपने आप को थोड़ा सा फील गुड करो, इसलिए एक एक लाइन इंग्लिश की भी चलने दो, बाकी हिंदी बोलते जाएंगे, हिंदी में भी लिखा होगा लेकिन फील गुड करो। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, कह रहा आव्यूह एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्थित क्रम है। किस तरह का, सम एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का ही है लेकिन एक फॉर्म है रेक्टेंगुलर अरे, एक आयताकार किरणों के रूप में एक सेटिंग बनी हुई है, उसको ये कह रहे हैं कि मैट्रिक्स है। मतलब देखिए मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में अंतर है। मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स के लिए बोला जाता है, मैट्रिसेस जब मैंने लिखा चैप्टर में थंबनेल डाला तो मैट्रिसेस मतलब सारी इस चैप्टर की मैट्रिसेस की बात हो रही, प्लूरल की बात हो रही। ये सिंगुलर वर्ड हो गया, एक पॉइंट नया मिला होगा। वाह सर, जब इतना महीना आप बात पकड़ रहे हो तो लग रहा है कुछ कॉन्सेप्ट होगा। जो भी नए बच्चे हैं वो उनके लिए बता रहा था। अब देखिए मैट्रिसेस क्या है, एक फॉर्मेट है, जैसे एक रेक्टेंगुलर बनाया और मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 2 3, जस्ट अ फॉर्मेट, एलिमेंट्स को भर दिया। मैं चाहूँ तो ऐसे ही भर सकता हूँ बेटा 1 2 3, ये भी एक फॉर्मेट है, ये भी एक अरेंजमेंट है, और ऐसे ही भर सकता था 1 2 3 4 5 6, ये भी एक फॉर्मेट है, और ये भी भर सकता था 1 2 3 4। देखिए बस मैं इतनी ही बात आपको क्लियर करना चाहता था, क्लियर हो गई होगी आपकी कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, और एक रेक्टेंगुलर शेप, जैसे ये स्क्वायर फॉर्मेट बन गया, देखो वर्ग के आकार का, ये एक आयत फॉर्मेट बन गया, इसलिए रेक्टेंगुलर वर्ड बोला गया। रेक्टेंगुलर में स्क्वायर भी इंक्लूड हो जाता है, मेरी बात समझ रहे हो। चलिए तो अब इसमें एक दो, इसमें यहाँ पर एक ऑर्डरिंग लिखा जाता है, आप जान रहे हो। जो चीज़ इस तरह से लिखी, जैसे आप जिस सीट में बैठे हो क्लासरूम में, तो आप रो के फॉर्मेट में बैठे हो, पंक्ति के फॉर्मेट में, और जो आपके क्लास में आपके पीछे पीछे जितने बच्चे बैठे हैं ये कॉलम के फॉर्मेट में बैठे हैं। कहते हैं ना अपनी अपनी लाइन सीधी करो, इसका मतलब कॉलम अपना मैनेज कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मेट है, इस तरह से मेरे भाई जब पढ़ेंगे तो ये रो फॉर्मेट है, पंक्ति का रूप है, और ये वाले जो फॉर्मेट हैं 1 2 3, ये कॉलम का फॉर्मेट है, स्तंभ वर्टिकल ऊर्ध्वाधर फॉर्मेट है। इसमें एक नोटेशन देते हैं कि सबसे पहले रो को लिखा जाता है, तो रो 1 है और कॉलम कितने हैं 3 है, तो 1 क्रॉस 3 लिख दिया जाता है समझने के लिए। ऐसे इसमें लिख सकते हैं कि इसमें रो अब एक नहीं, 1 2 3, पहले रो लिखेंगे फिर एक कॉलम है तो एक कॉलम हो गया,
सिंपल सी बात से समझो, इसमें 1 और 2 रो हैं, तो ये देखो 2 रो लिख ली। कॉलम कितने हो गए? 1 2 3, 2 क्रॉस 3 हो गया। भाई इतनी बात बताओ भाई, समझ में आई कि नहीं? अगर इतनी बात क्लियर हुई तो बताओ, इतनी बात तो क्लियर है कि नहीं? चलो भाई, अब मैं आपसे कहूं कि इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, 2 क्रॉस 2। बहुत सादगी के साथ हमने ऑर्डरिंग भी कर दिया। जो ये मेंबर हैं इनका भी एक ऑर्डर होता है, इनका भी एक नोटेशन होता है। जैसे हम लोग एक वर्ड लिखते हैं AIJ, आई रो को बताएगा और जे कॉलम को बताएगा। बोलो यस या नो? आई पंक्ति को बताएगा और जे स्तंभ को बताएगा। तो यहां पर अगर 1 की बात करें तो इसका नोटेशन हो गया, पहली रो में घुसो और पहले कॉलम में घुसो, इसका मतलब A11 नोटेशन हो गया। इसका अगर हमें नोटेशन लिखना हो तो रो तो पहली चल रही है, बहुत अच्छा, कॉलम दूसरा हो चुका है। और अगर इसके नोटेशन की बात करें तो रो तो पहली है लेकिन कॉलम तीसरा हो गया। ये सिंपल सा नोटेशन है। मैं आपको रैंडमली कह रहा हूं, इसका नोटेशन बताओ। तो इसका नोटेशन जब बताएंगे तो दूसरी रो हो गई और दूसरा ही कॉलम है, A22। ओके, इस मैट्रिक्स में मैं आपसे कहूं भैया A23 बताइए, तो आप कहोगे सर दूसरी रो में घुसना है और तीसरे कॉलम में एंट्री करना है, तो ये वाला लोकेशन हो गया। ये दोनों यहाँ टकराएंगी, जब ये दोनों रे यहाँ टकराएंगी तो यही एलिमेंट है। भाई बहुत सिंपल सी हमने बात से समझा दिया। अब इसी को थोड़ा सा किताबी ढांचे में लिखते हैं। तो इसको लिखने का तरीका है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, चलते चलते पहली रो nवां कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, कायदे से लिखना है बेटा, और दूसरी रो nवां कॉलम। चलते चलते नीचे आ जाओ, mवीं रो पहला कॉलम, mवीं रो दूसरा कॉलम और mवीं रो और nवां कॉलम। ये पूरा भर गए एलिमेंट। यही कह रहा है कि एलिमेंट्स का एक अरेंजमेंट है, वो भी एक रेक्टेंगुलर आयत के फॉर्मेट में, जिसमें पहले नंबर पे रो लिखेंगे तो रो कितनी हो गई? पहली रो, दूसरी रो और ये mवीं रो, रो m हो गई, कॉलम पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, nवां कॉलम। सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन हो गया। दिस इज द मैट्रिक्स डेफिनेशन। अब एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, कितना भी बोर्ड पढ़ के आए हो, मेरी एक बात तो सब बच्चे जानते हैं, जो पुराने बच्चे होंगे वो तो जान ही जाते हैं, बोर्ड में कितना भी पढ़ो, लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, बोर्ड में कितना भी पढ़ो, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि आप बोर्ड में कितना ही पढ़ना, जब यहां कंपटीशन का एनडीए मैथ हमसे पढ़ने आओगे तो बिल्कुल मैं चीज़ों को बदल दूंगा। ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा जो आप बोर्ड में, सिर्फ आप मुझे पता है इतने लिए पढ़ते हो कि 10 15 20 50 सवाल याद कर लें और बोर्ड में परसेंटेज आ जाए। कंपटीशन में सवाल याद करने से कुछ नहीं होता है, कंपटीशन में थ्योरी के डेप्थ में जाना पड़ता है। वहीं से एक पॉइंट आ गया, मैट्रिसेस का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, आव्यूह का कोई मान नहीं होता है। ये बात समझ लो, बड़ी गहरी बात है। मतलब आव्यूह एक रिप्रेजेंटेशन है, इसका कोई मान नहीं होता है। अगर थोड़ा सा बोर्ड की हम एक लाइन बोलेंगे, कोशिश करते हैं, शारीरिक डिटर्मिनेंट, उसको जब सॉल्व करते हैं तो उसका मान जरूर आता है, आव्यूह का कोई अपना वैल्यू नहीं आती, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आती। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए इंपॉर्टेंट बात अभी एमसीक्यू में बनाएंगे इसी को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स सिंपल सी बात थी, अभी मैंने जो पढ़ाया था वही ऑर्डर की बात है। 1 2 3 अगर ये मैट्रिसेस है तो इसका ऑर्डर सब बच्चे जान गए 1 क्रॉस 3 है। 1 2 3 4 5 6 अगर है तो इसका ऑर्डर सब बच्चे जानते हैं 2 क्रॉस 3 है। और अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, A11 A12 और A1n A21 A22 और A2m और चलते चलते AM1 AM2 और AMn, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये श्योर है कि इसमें m रो है और n कॉलम है इस वाली मैट्रिसेस में। ये तो हो गया ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। यही आपका आव्यूह का कोट हो गया, यही आपका आव्यूह का कोट हो गया, ऑर्डर हो गया, यही आपका ऑर्डर हो गया बेटा m क्रॉस n, जहां पे m रो और n कॉलम हो जाएंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसी में कहूं कि इस
आप व्यू में कितने एलिमेंट हैं? तो 3 है, लेकिन अगर ऑर्डर का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 3 आ रहा है। बहुत बढ़िया। इसमें कितने एलिमेंट है बच्चा? 6 है, लेकिन अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 3 दूनी 6 तब भी तो 6 आ गए। इसका मतलब है अगर इस आप व्यू ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ढूंढने हो तो गिनिए मत, ऑर्डर को गुणा कर दीजिए। सिंपल सी बात, ये भी एक ऑब्जर्वेशन आपको मिल जाएगा। गिनिए मत, ऑर्डर का आप मल्टीप्लाई मेरे बच्चों कर सकते हो। ठीक बात, ठीक बा, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां तक तो मेरे अनमोल रत्नों समझ में आ गया होगा, मेरे करण अर्जुन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा, अब मैं आगे की बात करता हूं। देखिए जैसे सिंपल, देखिए थ्योरी हो नहीं पाई, सवाल हम ले आए थ्योरी हो नहीं पाई, सवाल ले आए, और ये आपके एग्जाम के सवाल हैं। अभी कुछ एग्जाम की ईयर भी लिखी होगी, तो आप यहीं से समझ जाओगे कि कहानी क्या होने वाली है। कहानी क्या होने वाली है, सबसे पहले देखो 3x3 की एक मैट्रिसेस है, उसके संभव आव्यूहों की संख्या बताओ। कितनी ऐसी आव्यूह बन सकती हैं जिसमें 0 और 1 एलिमेंट को भरा जाए? बहुत ही गहरी बात बताई। कोई भी मैट्रिक्स है जो अपनी 3x3 की है, इसका मतलब उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट आएंगे, 3 3 का 9। अब इन पहला प्लेस पर जो एलिमेंट भरोगे या तो 0 भरोगे या 1 को फिल करोगे, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं। अगर तुम्हें थोड़ा सा याद आ रहा हो, परम्यूटेशन बहुत ही शानदार पांडे सर पढ़ा रहे थे, मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट लगा रहे हो परम्यूटेशन का। बिल्कुल, पिछले 3 सालों से एनडीए के ऐसे सवाल देखे जा रहे हैं जिसका लेवल बहुत खतरनाक हो रहा है। तो लेवल से अगर समझौता करोगे तो फिर अच्छा तो लगेगा, लेकिन पेपर के समय बुरा लगेगा। तो इसलिए मेरा ये खासियत है कि मेरे को पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल बेसिक से तो पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम के लेवल पे भी तुरंत आना है। तो अब मैं आपसे कहूं कि जैसे मैं आपसे कहूं ये 3 हमारे पास बॉक्स हैं और मुझको RAM राम शब्द से और कितने अक्षर बन सकते हैं ये बनाना हो, तो पहले बॉक्स में चॉइस है, रिपीट करना नहीं है। तो पहले बॉक्स में इन 3 में से कोई एक अक्षर भर सकते हैं। दूसरे बॉक्स में भरने के तरीके 2 हैं और तीसरे बॉक्स में भरने के तरीके 1 होंगे, क्योंकि रिपीट नहीं करना। तो पहले में 3 तो जो भर जाएगा, अब बचेंगे 2। अब जो इसमें भी भर जाएगा तो 2 तो भर चुके हैं, अब तो 1 बचेगा। तो कितने तरीके होंगे? तो परम्यूटेशन करते हैं कि पहली क्रिया को करने के 3 तरीके, दूसरी क्रिया को करने के 2 तरीके, और मेरे भाई तीसरी क्रिया को करने के 1 तरीके हैं। तो पूरी क्रिया को करने के जोड़ा नहीं जाता है। परम्यूटेशन में सिद्धांत है ये कि उन सब क्रियाओं का गुणा किया जाता है, उन सारे एक्शंस का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ परम्यूटेशन। पहला परम्यूटेशन का प्रिंसिपल यही है। तो 3 दूनी 6, और वास्तव में 6 ही बनेंगे। एक राम बन जाएगा, अगली बार में रमा बन सकता है, आर्म बन सकता है, मार बन सकता है, मरा बन सकता है और अमर बन सकता है। इसके अलावा तुम बना के दिखाओ, तुम्हें हम इनाम दे देंगे अगर इसके 6 के अलावा बना लिए तो। ये सब अभी कानपुर में आपके पांडे सर एनडीए मैथ पढ़ा रहे हैं, तो अब कानपुर में तो 6 अक्षर हैं, तो इसका मतलब पहले बॉक्स में 6 तरीके, दूसरे में 5, तीसरे में 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। अगर इनका गुणा करते हैं तो 720। तो 720 कानपुर के अक्षर बनाने में कठिनाई थी, लेकिन हम ये जान गए कि कानपुर शब्द के अक्षरों से अलग अलग तरह के कितने अक्षर बन सकते हैं, तो 720 बन सकते हैं। यही सिद्धांत यहाँ लगाएंगे। इस वाले एलिमेंट को जो A11 है, A11 को भरने के 2 तरीके हैं, या तो 0 डाल सकते हैं या 1 डाल सकते हैं। ऐसे ही अब कोई रिपीट हो जाए ऐसा कुछ नहीं कहा उसने कहा कि पॉसिबल कितनी 3x3 की मैट्रिक्स बन सकती हैं, तो उतनी ही बन सकती हैं जितने हम बॉक्सेस में एलिमेंट को बदल के लिख सकें। तो पहले वाले में हम या तो 0 डाल सकते हैं या 1 डाल सकते हैं, दूसरे वाले में भी या 0 डाल सकते हैं या 1 डाल सकते हैं। तो इसका मतलब पहली क्रिया को करने के 2 तरीके, दूसरी क्रिया को भी 2 तरीके, तो तीसरे वाले में भी 2 ही तरीके, चलते चलते 9वें अंक में भी 2 ही तरीके से भर सकते हैं। तो अब इनको जोड़ना नहीं, मैंने कहा था ना ये सारों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 कितने बार आया? 9 बार। तो 2 टू दी पावर ऑफ 9 हो गया, सिंपल सा। कोई भी 2 है जिसका 9 बार गुणा करना है तो 2 की पावर 9 लिख सकते हैं, मीन्स 512।
ये वाली बात एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि समझ में आई कि नहीं, और भी कमी हो तो बताओ। कि हमारे पास 9 वैकेंसी थी, पहली वैकेंसी को भरने के 2 तरीके, फिर रिपीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दूसरी को भी 2 तरीके, क्योंकि एलिमेंट जो 2 हैं। अगर एक और होता तो पहली वैकेंसी को भरने के 3 तरीके, फिर 3, ऐसे 3 कितने बार आता? 9 बार, तो 3 की पावर 9 आ जाता। अब ऐसे सवाल ढेरों तुम बना लो। अगर मैं 0, 1, 2, 3 दे दूं, 4 एलिमेंट दे दूं, तो मैं आपसे कह दूं कि इसको भरने कितने तरीके होंगे, तो आप 4 लिख लेंगे और ऑर्डर कितना है? 3 त्रिका 9, तो 4 की पावर 9 आ जाएगा। अगर मैं ऐसे 5 एलिमेंट लिख दूं, वो भरना है और कहना कि ऐसी कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की बन सकती हैं, तो ऑर्डर तो 3 त्रिका 9 आ गया, एलिमेंट 5 हो गए, तो 5 की पावर 9 आएगा। अब ऐसे ढेरों सवाल बना लो, खुश हो जाओगे, मुस्कुरा जाओगे। तो इसका मतलब अगर मेरे पास n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और मेरे पास टोटल p एलिमेंट है, तो कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बन जाएंगी? तो p की पावर n स्क्वायर, क्यों n स्क्वायर करोगे n क्रॉस n की, तो n स्क्वायर एलिमेंट होंगे। उसमें कितने एलिमेंट होंगे? n स्क्वायर। जैसे 3 क्रॉस 3 की, तो एलिमेंट कितने हैं? 9। ए भाई, इतनी बात समझ में आई? हाँ, कायदे से पढ़ते रहो, मुस्कुरा के पढ़ो। हमने फिर कहा था, आपसे कहा था, यूट्यूब या टीचर कतई नहीं है, बिल्कुल। और देखिए, पहली क्लास पूरी नहीं हो पाई, अभी तो न जाने कितनी मैट्रिक्स की क्लासेस लूंगा, लेकिन लेक्चर की भी कोई थ्योरी भी नहीं शुरू हुई। बस बच्चे मुझे इसी नाम से जानते हैं, मैं इसी नाम से फेमस हूं कि पांडे सर का थ्योरी का लेवल भी बहुत गजब का रहता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक पहले जाते हैं, और उनका कॉन्सेप्ट खत्म होने की देरी नहीं होती, तब तक वो बढ़िया बढ़िया सवाल और PYQ एकदम से तुरंत लगा देते हैं, तुरंत ले आते हैं। तो आप बताइए, अभी तक मैंने कोई मैट्रिक्स की थ्योरी नहीं पढ़ी। जबकि टीचर्स का क्या कहना होता है, पहले बच्चों थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर भी ऐसा क्वेश्चन कराते हैं। अरे नहीं भैया, जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसका भारत के इतिहास में कोई भी सवाल PYQ का आया है तो आपको रिसर्च करके आनी चाहिए। भाई, टीचर्स को रिसर्च करके आनी चाहिए। टीचर भी एक बेहतरीन और सीनियर स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट को अगर पढ़ना है तो टीचर को अंतिम सांस तक पढ़ना पड़ेगा। अगर वो पढ़ के नहीं आया, रिसर्च करके नहीं आया, तो बच्चों का करियर को ले डूबेगा। ध्यान रखना इस बात को। तो मैं यही कह रहा हूं कि मेरे भाई, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाए 1 पेज नहीं हुआ और आपको सवाल और प्रीवियस क्वेश्चन 2021 में आया हुआ फेज 1 का NDA का हमने आपको दे दिया। आइए इससे लड़ते हैं, देखते हैं कितनी इसमें ताकत है। भाई, हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल, ऐसी कितनी आव्यूह संभव है डिफरेंट ऑर्डर की, जिनके सारे एलिमेंट 30 से तो कम हो, लेकिन अभाज्य संख्याएं हो, प्राइम नंबर हो। पहले तो यार प्राइम नंबर को यार समझ ले मेरे भाई, अभाज्य संख्याओं को समझ ले, प्राइम नंबर को समझता जा। अभाज्य संख्या क्या होती है? वो नंबर्स, वो संख्याएं जिसके 2 फैक्टर हो। जैसे 2 है, 2 1 से भी डिवाइड होती है और 2 से डिवाइड होती है। 1 अभाज्य नहीं है, सिर्फ 1 से ही डिवाइड होती है। 3 अभाज्य है मेरे भाई, 1 से भी डिवाइड होती है और 3 से डिवाइड होती है। 4 अभाज्य नहीं है, प्राइम नहीं है, क्यों? 1 से डिवाइड होती है, 2 से डिवाइड होती है और 4 से। जिस संख्या के 3 फैक्टर होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, वो अभाज्य नहीं। अभाज्य के सिर्फ 2 होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। 5 प्राइम है, तो पहले तो ये देख लो प्राइम नंबर कितने हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, बोलते जाओ 9 नहीं है। 9 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है। 11 कर लो, 13 कर लो, और बोलिए, सोचिए, सोचते भी रहो। यूट्यूब पे देखने का मतलब ये नहीं है, ऑफलाइन तरह सोचना पड़ेगा। मेरी आंख में आंख डाल के बात करो मोहनलाल। 13 के बाद 17 हो जाएगा, 17 के मतलब 19 भी हो जाएगा, और 19 के बाद 20 21 22 23 हो जाएगा। 23 के बाद 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 हो जाएगा। बस 30 से कम लेनी। तो अब हमें कितने पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती हैं? तो पहले तो मैट्रिक्स के एलिमेंट देख लें कौन कौन से हैं। जो भी मैट्रिक्स भरेगी उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ये 10 एलिमेंट ही ले सकते हैं। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अभी मैंने यही तो थ्योरी पढ़ाई थी। देखो NDA ने सवाल बनाया कि नहीं बनाया? थ्योरी एग्जाम के रिलेवेंट होनी चाहिए। कंपटीशन मेरे भाई तब निकलता है जब थ्योरी भी एग्जाम के रिलेवेंट है। मैं मानता हूं कि थ्योरी की स्टार्टिंग तो बेसिक से ही करना पड़ेगा, A फॉर एप्पल से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें
बिल्कुल बेसिक से बेसिक बच्चे को भी लेके चलना है, लेकिन वो बेसिक हमारा एकदम से कुछ ही मिनट के बाद एडवांस में बदल जाना चाहिए, क्योंकि सवाल इतने बेसिक नहीं आते हैं आगामी परीक्षाओं में। सवालों का लेवल तगड़ा आने लगा है, तो फिर उस बेसिक से उठकर हमें एडवांस पर जाना पड़ेगा। देखो तभी बेसिक का एनडीए का सवाल 2021 का हिट हो पाएगा। कैसे? इस मैट्रिसेस में 10 एलिमेंट हैं, तो मेरे भाई अब बता उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। ऑर्डर यार पक्की बात है मेरे भाई, वही होंगे। अगर मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट हैं तो ऑर्डर का गुणा करें तो उतना ही तो आना चाहिए। से यस या नो? बोलो, ऑर्डर का जितना गुणा करें उतना ही आना चाहिए। तो यहां पर 10 एलिमेंट हैं, तो एक तो ऑर्डर 10 क्रॉस 1 का भी हो सकता है। एक मैट्रिक्स, पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी कितनी बनेंगे, 10 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 10 की भी बन सकती है, 5 क्रॉस 2 की भी बन सकती है, 2 क्रॉस 5 की भी बन सकती है। इनाम दे दूंगा इससे ज़्यादा ऑर्डर की तुम बना पाओ। सोचो, यहाँ से सोचना है, सिर्फ मुझे सुनना नहीं है। अपनी थिंकिंग अप्रोच को भी बेहतर करो। पहली क्लास में सारा ज्ञान दे रहा हूँ। टीचर जब पढ़ाए मेरे भाई, तो पढ़ाई के साथ साथ अपने दिमाग को भी थिंकिंग में लाना है। पहले लिसनिंग, ध्यान से सुनना है। सुनने के बाद मेरे भाई ध्यान रखना, कोशिश करना है कि बिना देखे लिखना है। ये वाला नहीं, ए लिख लिया, मैट्रिक्स का एम, ए टी आर आई सी, डिटरमिनेंट। एक बार में लेक्चर को देखो और अपने माइंड में लिख दो। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, दर्द होगा लेकिन होने दे मेरे भाई। जो बच्चा टीचर के लेक्चर को केयरफुली लिसन करता है और कोशिश करता है कि उस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको बिना देखे अब लिख ले। दर्द होगा, रब पे लिखो, दर्द होगा लेकिन कोई बात नहीं, बिना देखे। फिर मेरे भाई ऑटोमेटिक डाउट आते हैं, एकदम से डाउट आएंगे। वो डाउट को मेंशन कर लो, उसको हमसे पूछो, तभी जाके दिमाग क्रिएटिव होता है, अन्यथा दिमाग क्रिएटिव नहीं, गोबर हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई। तो बच्चों 10 क्रॉस 10 एलिमेंट अगर हैं तो ये 4 पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। और कोई बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना, 6-2 नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा, यही पॉसिबल ऑर्डर है। तो 4 आंसर लगा देना था। 2021 में आया था एनडीए का। बताओ क्या था इसमें? प्राइम नंबर की नॉलेज छुपी थी, और उसके बाद ये सोचा था कि 10 एलिमेंट हैं तो उसके ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, बताओ। तो मैंने कहा ना, सीधे सवाल नहीं आते, कॉन्सेप्ट के डेप्थ से सवाल आते हैं। ठीक है, बिल्कुल असली वाली सवाल, नंबर 1 वाली सवाल है बेटा। अब बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ मैट्रिसेस की। आप व्यू के प्रकार हेडिंग डालिए और उसमें श्री गणेशाय नमः कर लो। पहली मैट्रिक्स आ गई रो मैट्रिक्स। पंक्ति आप व्यू आ गई मेरे भाई। पंक्ति आप व्यू क्या होती है बच्चा? पंक्ति आप व्यू क्या होती है बच्चा? तो पंक्ति आप व्यू होती है जिसमें रो एक हो, कॉलम तेरी मर्जी। ठीक है, हाँ, जैसे A11, A12, A13 डॉट 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 A1n। तो कितनी रो हैं? 1, और कॉलम कितने हैं? n। तो मेरे भाई जिसमें रो एक हो और कॉलम अनेक हो, C1, C2, C3 और Cn, जिसमें रो एक हो कॉलम अनेक हो, तो बच्चों जब नंबर ऑफ रो 1, सिंपल सी बात, पंक्तियों की संख्या 1 हो, पंक्तियों की संख्या 1 हो तो वह पंक्ति आती। अब स्तंभों में हमें बताने की जरूरत नहीं मेरे भाई। मेरे कर्ण और अर्जुन A11, A21, A31 और AM1। वाह क्या बात है। M रो हो गई और एक कॉलम, सिंगल एक कॉलम है। रो तो धड़ाधड़ है। तो जब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम मेरे भाई कितना हो? 1, तो बच्चा वो आपकी स्तंभ आव्यू हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, नाउ ये तो बात हो गई। अब एक जीरो मैट्रिक्स के बारे में भी देख लो। जीरो मैट्रिक्स क्या होती? शून्य आव्यू क्या होती? जिसके सारे एलिमेंट 0 हो, चाहे 2 क्रॉस 2 की हो, चाहे
2 क्रॉस 3 क्यूब। जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, वो मैट्रिसेस हो जाती है, वो मैट्रिसेस हो जाती है, वो मैट्रिसेस हो जाती है जीरो मैट्रिसेस। वॉइस इज क्लियर, ऑडियो हैज़ अ विजिबल लाइट, यस माइक इज हियर, ओके नाउ। तो यहां पर बच्चों जीरो मैट्रिसेस हो जाएगी, जीरो मैट्रिसेस हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे भाइयों इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई होगी, इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स का सीधा फंडा है, पढ़ के भी आए हो, बहुत कठिन बात नहीं है। नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, बस सिंपल सी बात, नंबर ऑफ कॉलम। नोट्स में लिख लीजिए, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यदि बराबर हो तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं बच्चा। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात है, कई बच्चे सिर्फ इसको स्क्वायर मैट्रिक्स समझ लेते हैं मेरे करण अर्जुन। हाँ, 2 क्रॉस 2 की ही नहीं होती है, सिर्फ ये भर दो, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई भी एक सिंगल एलिमेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, और ABCDEFGHI ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सुनते जाओ मुन्ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, डिटरमिनेंट नाम सुना है? सारणिक सुना है? हाँ, सारणिक सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बनती है। मैट्रिसेस का एक केस है जहां से सारणिक की उत्पत्ति होती है। वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, उसी का डिटरमिनेंट वैल्यू आता है। कैसे? यहीं से स्टार्टिंग होती है मेरे बच्चों डिटरमिनेंट की, सारणिक की। सारणिक इज जस्ट अ वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। समझे मेरी बात? तो इसको कोई मैट्रिसेस का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन डिटरमिनेंट का अपना एक वैल्यू होता है। जैसे ये मैट्रिसेस है ए, ये स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो इसका डिटरमिनेंट के लिए 2 डंडे लगाते हैं, जानते हो? राइट टू लेफ्ट पहले गुणा मारेंगे, हाँ जान रहे हो, फिर माइनस जाएंगे, फिर लेफ्ट टू राइट BC करेंगे। बिल्कुल सही सुना, ये है। और अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहें, इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहें, तो मेरे भाइयों आप जान ही रहे होंगे, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि -1 की पावर I + J रूल से सीखते हैं। इसका होम एड्रेस है 11, इसका है 12, इसका है 13। देखो इसका सम करो तो 1 और 1 का सम 2 इवन है तो प्लस, 2 और 1 का सम 3 ऑड है, विषम है तो माइनस। जिस जगह पर सम इवन है वहां प्लस। तो अगर मैं आपसे कहूं इस जगह पर कौन सा साइन आएगा, तो ये 3 3 वाली जगह है, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 3 3 6, तो यहां प्लस आएगा। ये वाली जगह कौन सी है? ये 3 2 वाली जगह है, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 3 2 5, तो यहां माइनस आएगा। रट्टा नहीं मानना है, मैंने कहा ना कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीखना है मेरे भाई। बस हो गया काम। अब देख इसका विस्तार करते हैं। ये ए पकड़ा, सामने और नीचे के उड़ा दिए, सामने और नीचे के उड़ाए। देख देख घूंघट की आड़ में क्या मिला? ये वाली बनी, तो इसको कर लेना, इसको कर लेना EI माइनस FH। अब माइनस का B आएगा, सामने उड़ा, इधर वाला उड़ा, बीच वाला देखो सामने और इसके जस्ट नीचे, तो क्या है? DI माइनस GF गर्लफ्रेंड वाला नहीं बेटा, हाँ गोल फोकस्ड रहना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद C पे आते हैं। C से मुन्ना, अब C में मैं दिखा दे रहा हूँ, ये गया और ये गया, तो सिर्फ ये वाला बचा, DH माइनस EG।
ये सिंपल सा हमने एक विस्तार भी सीख लिया। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात आई तो डिटर्मिनेंट की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी एनडीए के पीवाईक्यू इसी पे मैं दिखा दूंगा, वादा करता हूं, वादा किया है तो मैं भी निभाऊंगा और तुम नोट्स बना के निभाना। इसी चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रहे हैं, जहां सारे इस क्लास के ऑसम सवाल का पीडीएफ दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन दूंगा, एप्लीकेशन की लिंक दूंगा, और भी जो सोर्सेस हैं वो भी हम सारे देंगे, क्योंकि डीपीपी हर क्लास का डीपीपीस और असाइनमेंट जब पूरा चैप्टर हो जाए वो अगर नहीं लगाओगे तब तक महारथी पूरी तरह से नहीं बनोगे, क्योंकि प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट। गणित अभ्यास का एक जरिया है, पढ़ो कितना भी अभ्यास नहीं किया तो चीजें मैनिपुलेशन नहीं आता, चालाकी नहीं आएगी, सवाल बनाने के ढंग नहीं आएंगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक अभी डाल देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की, हमारे व्हाट्सएप चैनल है उसकी, और व्हाट्सएप चैनल पे हम बहुत ज़्यादा अपडेट रहेंगे, सारी जानकारी दूंगा, डीपीपी सारा क्लासरूम का पीडीएफ सब प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक। हैंड रिटन मेरा जो नोट्स है वो भी सब प्रोवाइड कराऊंगा मेरे भाई, ठीक है। चल भाई, इसलिए डिटर्मिनेंट हो गया, काम ओके हो गया। इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। एक ने कहा सर स्क्वायर ना हो तो क्या हो जाएगा, तो बहुत कुछ हो जाएगा, आंधी और तूफान आ जाएगा। कैसे सर? ऐसे, ये सर देखिए सर, ये स्क्वायर नहीं है, ये 2 क्रॉस 3 की है सर, ये स्क्वायर नहीं है, निकाल के दिखाओ इसका डिटरमिनेंट। मुन्ना एक लिया, ए ले लिया, चलिए ए ले लिया, ये गया, ये इसका कहाँ गुणा करत बानी, कहाँ गुणा करें भाई, कुछ है नहीं है। इसीलिए जब तक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी बच्चा, समझ में आ गई होगी बच्चा। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट से पास कराऊंगा। सारे बच्चे इस बात को विजुलाइज करें और प्यारा सा हर्ट भेजें कि पांडे सर कहो कुछ भी, लेक्चर में सर दम थी आपकी, नो डाउट। या आप बोलेंगे क्योंकि मैथ्स फील होता है सर, सर गणित वही है लेकिन तरीका आसान है। कैसे? सोचना है मेरे भाई, आंसर ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल तुम मेरी तरह ऑफलाइन में, मेरे करण अर्जुन तो ऑफलाइन में बैठे हो, ठीक है। वैसे ए नल मैट्रिक्स है, नल जान रहे हो भाई, जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे में एलिमेंट क्या हो, जीरो। ए नल मैट्रिक्स है, ए बराबर 0, तो क्या उसका डिटरमिनेंट 0 होगा? डिटर्मिनेंट 0 होगा। क्या ये हर नल मैट्रिक्स के लिए लागू है? क्या आया है बेटा? लक्ष्य बताओ, लक्ष्य राज का लक्ष्य अटल है? बताओ कोई बताए, फिर तो हम बताएंगे। चलो अब मैं आपसे कहूं ए नल मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ए बराबर 0 की बात कर रहा है, तो ये देख मेरे भाई, ये भी तो एक नल मैट्रिक्स है मेरे भाई, तेरे को यही तो एग्जांपल लाना था। जब किसी स्टेटमेंट को गलत करते हैं, फॉल्स करते हैं, तो उसका एग्जांपल लाके उसको हरा दे। कैसे? सर ये वाली मैट्रिक्स भी है, जीरो मैट्रिक्स है, आपने कहा था ना नल मैट्रिक्स हो तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, नल तो ये भी है। मुन्ना इसका डिटरमिनेंट तो निकलता भी नहीं है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब ये गलत बात है, गंदी बात है, गंदा मजाक है कि अगर ये नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो। ये भी तो नल है, क्या इसका डिटरमिनेंट निकलेगा भी नहीं? तो ये बिल्कुल फॉल्स बात थी। कह रहा है डिटरमिनेंट अगर 0 हो, सुनना, डिटरमिनेंट अगर 0 हो तो यह ऑलवेज सत्य है कि वह नल मैट्रिक्स होगी। यह हमेशा सही है। क्या ये हमेशा के लिए सही है? अगर डिटरमिनेंट 0 हो तो क्या है हमेशा वो नल मैट्रिक्स होगी? देख मेरे भाई, कहाँ तेरा दिमाग है मुन्ना? ई भी तो 2 क्रॉस 2 की है, और इसका डिटरमिनेंट बेटा, इसका डिटरमिनेंट देखे 1 - 1 0 है। क्या ये नल है? नहीं है। और भी ले ले, हाँ तेरे मन में यही आ रहा, 2 2 वाली, 2 2 सर 2 2, तो 2 2 में 2 2, ये लो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अभी भी तो 0 है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 वो हमेशा नल हो। ये तो दोनों ही नल नहीं है, मतलब दोनों ही 0 मैट्रिक्स नहीं है। हाँ ये भी फॉल्स है, तो इसको तो सही कर ही दे मेरे भाई। कैसे? हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये स्क्वायर मतलब 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3,
फिर नल मैट्रिक्स है तो उसका बिल। अब बात सही। अब इन्होंने सिर्फ नल नहीं, नल के साथ इन्होंने क्या लिखा है, ए ठाकुर, ये ठाकुर ये क्या कर रहा है, इतनी बड़ी बात बच्चों को बता रहा था और तू इधर उधर हो रहा है? तुझे शर्म नहीं आती है? इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ बच्चों को और तुम ससुरे इधर उधर जा रहे हो, है? बोलो, इधर उधर नहीं जाते, गंदी बात। चलो अब तुम इतने मिनिमाइज हो जाओगे। चलो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ठंड रखो, हम तुम्हें जूम कर देंगे, बस इतने से काम चल जाएगा। हाँ बेटा आओ। ओ हो, ये तो बहुत संकट आया, ये तो संकट ही आ गया। संकट की घड़ियां ऐसे आ जाती हैं पता नहीं चलता है। ये तो कहो हम स्मार्ट टीचर हैं इसलिए हम वो फाइल निकाल लाएंगे। अरे रे इतना संकट। बेटा बने रहे ना, गायब नहीं होना मेरे भाई। तुम्हें कसम है, अगर तुम इस क्लास को देख रहे हो तो कहीं जाओगे नहीं, तुम अपने लेक्चर को पूरा करोगे। लक्ष्य हो ना तुम, लक्ष्य राज का लक्ष्य अटल है, लक्ष्य राज का लक्ष्य अटल है। कुछ भी आ जाए, आंधी आए तूफान आए, डिफेंस का बंदा कभी झुकता नहीं है। अपन झुकेगा नहीं साला। इम्पोर्ट टू आजा मेरे भाई, आजा। मैं बहुत तेजी से आऊँगा, बहुत तेजी से आऊँगा, बहुत तेजी से आ रहा हूँ। जो 1 2 3 नाउ जिसक्या। अबे हो जा भाई, क्यों बच्चों को परेशान कर रहा भाई। चल मैं उसी पे चलता हूँ जहाँ पे अपना लक्ष्य है, जिस स्लाइड पे अपना लक्ष्य है। कहाँ गया? ये हो गया था, ये भी हो गया था, बता दे रहा ना बेटा, ये सब हो गया। ओके, ऑल इज क्लियर, ऑल इज क्लियर। ये भी हो गया ना? ओके गुड, ये भी हो चुका है। बहुत बढ़िया, कितना पढ़ा दिया यार पहले ही दिन में। ये वाला चल रहा था, ठीक है। तो ये वाला फॉल्स है, ये वाला फॉल्स है। और इसकी अगर बात करें तो ये स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, ये ट्रू है। क्योंकि अगर स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा ही होगा। अगर स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा ही होगा। बच्चों इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतनी बात क्लियर हुई तो देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। एनडीए 2012 में फेज 1 में सवाल आया। पहली क्लास में हर कॉन्सेप्ट के बाद हम आपको सवाल दे रहे हैं। इसका मतलब ये बच्चों तय कर लो कि पांडे सर की रिसर्च बहुत तगड़ी है सवालों के लेकर। सवाल ही हैं जो तुम्हें जिता सकते हैं। कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये मैंने शुद्ध हिंदी में लिखा जिससे मेरे हिंदी वाले बच्चे नाराज ना हो जाए। अब इंग्लिश वालों को दर्द हुआ होगा, इसलिए कि पहली क्लास है। अब हिंदी वाले बच्चे ये जान जाए, नहीं मैं हिंदी में भी लिखता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब थोड़ा इंग्लिश वाले लिखो बोल बोल के। कह रहा कौन सा सही है? प्रत्येक शून्य आव्यूह वर्ग आव्यूह होती है। अभी मैंने पढ़ाया था, एवरी जीरो मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नो, ये जीरो मैट्रिक्स है, ये कहाँ स्क्वायर है? तो दिस इज फॉल्स। हमें करेक्ट वाला बताना है। आव्यूह का संख्यात्मक मान होता है, हमने कहा था मैट्रिक्स हैज अ नो न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कह रहा कि मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता है? नहीं होता मेरे भाई। मैट्रिक्स का कहाँ होता है? मैट्रिक्स तो एक रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का, ठीक है ना। तो ये भी बात गलत है, तो हमें सही बताना है। तो ए बी, ये तो दोनों नहीं हो सकते, गलत। नो, तो फिर इनमें से कोई नहीं, बात खत्म। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। ये लेक्चर 1 था, फर्स्ट लेक्चर है इस बैच का, ये फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर 1। आपको मैट्रिसेस का हमने आपको कवर करा दिया मेरे भाई। आपसे आशा करता हूं कि आपको बहुत समझ में आया होगा। नोट्स बनाना, सारे सवाल जो बेसिक मीडियम लिखा है उनको लिखना, और हर कॉन्सेप्ट के बाद हम आपको PYQ खुद मेहनत करके कर रहे हैं। एक अच्छा स्टूडेंट कौन होता है? एक अच्छा स्टूडेंट होता है कि जो भी एग्जाम का पढ़ रहा है तो उसका सिलेबस लिखाओ, फिर उस चैप्टर को जब पढ़े तो उसका सिलेबस लिखाओ, फिर उस चैप्टर के हर सिलेबस के जिन जिन कॉन्सेप्ट को कवर करे, हर कॉन्सेप्ट पर पहले बेसिक सवाल हों, फिर हल्के से मीडियम लेवल के सवाल हों, फिर एग्जाम वाले नहीं, एग्जाम लेवल के सवाल हों, फिर एकदम से PYQs हों। हर कॉन्सेप्ट का PYQ उस कॉन्सेप्ट के साथ हो, और उसके बाद उस लेक्चर पे कम से कम उसी लेक्चर पे 10 सवाल घर पे अभ्यास करने के लिए हों।
और जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए 10 लेक्चर में, तो एक असाइनमेंट हो जिसमें खूब PYQ भरे हो। ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है। ये सिर्फ स्टूडेंट की पहचान नहीं, एक अच्छे टीचर की भी पहचान है। मैं ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो बच्चों इसी तरह सेशन को देखते रहिए, प्यार करते रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करना, बहुत से बच्चों तक गांव तक पहुंचा दो। जिन बच्चों का पैसा नहीं है, पैसे का अभाव में पढ़ नहीं पा रहे, उन तक पहुंचाओ मेरे भाई। DPPs असाइनमेंट मैं एप्लीकेशन में दूंगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में दूंगा, परेशान मत हो। पहले मेहनत करो मेरे साथ, क्लास को कवर करो मेरे भाई। और जो ऑफलाइन में आना चाहे वो काका दुकान पर आ जाए। मेरा मोबाइल नंबर आप जान ही रहे हो, 8077556915 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी के मोबाइल नंबर से। और साथ ही साथ व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है। और व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, और साथ ही साथ क्लासरूम की सारी लिंक दूंगा। और आपको DPPs आपको ग्रुप में मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली लेक्चर नंबर 2 पर। मैट्रिसेस के जाना मत, रिवाइज करना। ओके, थैंक यू सो मच।